निशा की नई नई शादी हुई थी और अभी शादी को कुछ ही हफ्ते हुए थे। वह अपने पति के साथ दुबई भी घूमकर आ गई थी। बहुत खुश थी वह। अब वह अपनी घर गृहस्थी में रमने की पूरी कोशिश कर रही थी। निशा की सास ममता देवी भी उसके साथ बहुत खुश रहती थी। दोनों सास बहू मिलकर पूरे घर का काम चुटकियों में ख़त्म कर लिया करती थी। निशा के पति और ससुर दोनों ही सुबह 9 बजे तक घर से निकल जाते थे और पूरा दिन दोनों के पास एक दूसरे के लिए काफ़ी समय होता था। निशा का मायका एक संयुक्त परिवार था, लेकिन ससुराल में 4 ही लोग थे और 2 नंदे भी थी, लेकिन दोनों शादीशुदा थी और दूसरे शहर में रहती थी। वे दोनों बहनें निशा के पति रवि से बड़ी भी थी। वे दोनों रवि की शादी होते ही अपने अपने घर चली गई थी और दोनों ने छुट्टियों में मायके में आने का प्रोग्राम बनाया था। बड़ी ननद के एक बेटा और एक बेटी थी और छोटी ननद की एक बेटी थी। बच्चों की छुट्टियां हो गई थी और दोनों अपने मायके आ गई थी। उनके आते ही निशा खेल उठी थी कि घर में रौनक आ गई है और उसे खाने बनाने का बहुत शौक़ था। उसे तो बहाना मिल गया था कि वह बच्चों की फरमाइशें पूरी करेगी, नंदों को अच्छा अच्छा सा खाना बनाकर खिलाएगी। उसे उम्मीद थी कि उसकी नंदें भी किचन में उसका हाथ बटाएंगी। मिलकर सब काम ख़त्म करके नंदों और बच्चों के साथ समय बिताएंगी और खूब गपशप करेगी, घूमने जाएगी और नंदों की छुट्टियों को ना भूलने वाली यादगार बना देगी, ताकि उसकी दोनों नंदें और बच्चे इन छुट्टियों को हमेशा याद रखें। लेकिन होता वही है जो मंजूर सास होता है। बस वही हुआ। दोनों बेटियों के आते ही सासू माँ की भाषा ही बदल गई थी। निशा सबके लिए चाय बनाकर ले आई और खुद भी साथ बैठ गई थी चाय पीने के लिए। और सासू माँ उसे घूरते हुए बोली, निशा बहू, रात के खाने की तैयारी कर ली है क्या? मम्मी जी, अभी चाय पीकर कर लेती हूँ। बता दीजिए कि रात के खाने में क्या बनाना है। तुम खुद ही देख लो क्या बनाना है। खाना अच्छा बनाना और चाय उठाओ और किचन में ले जाओ। वहीं जाकर सोचो रात के खाने में क्या बनाना है और वहीं बैठकर चाय पी लो। निशा हैरान परेशान होकर अपनी चाय उठाई और किचन में चली गई। अभी चाय पी ही रही थी तो सासू माँ ने आवाज़ दी कि आकर बर्तन ले जाओ। गुस्से के मारे निशा ने चाय भी नहीं पी, जाकर बर्तन उठाकर ले आई और खाना बनाने लगी। खाना तैयार करने के बाद वह अपनी सास के कमरे में गई और जाकर बोली, खाना बन गया है। निशा ने खाना परोसा। सभी लोग खाना खाकर दोबारा सासू माँ के कमरे में चले गए और जैसे ही निशा कमरे में पहुंची तो सासू माँ ने आदेश दिया कि सबके लिए दूध गर्म करके दे जाओ और तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो। वह जैसे ही दूध गर्म करके सासू माँ के कमरे में आई तो सासू माँ और उनकी दोनों नंदें खिलखिलाकर हंस रही थी और निशा को देखते ही एकदम से चुप हो गई। निशा को समझ में नहीं आया कि वह वहाँ रुके या जाए, क्योंकि 2-3 बार ऐसा हो चुका था कि जब वह कमरे में आती तीनों माँ बेटी बातें कर रही होती और निशा के आते ही चुप हो जाती। उस समय निशा अपनी सास और नंदों के साथ बैठना चाहती थी, लेकिन सासू माँ ने उसे यह कहकर भेज दिया कि रवि अपने कमरे में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। जाओ और जाकर आराम से सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, बहुत से काम करने हैं। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वह सुबह जल्दी उठ गई। अभी रोज़ के काम कर ही रही थी तो सासू माँ ने कह दिया कि आज बच्चों के लिए सैंडविच बना लो और खुद के लिए आलू के पराठे बना लो। उसके बाद जल्दी से दोपहर के खाने की भी तैयारी कर लो। बस तीनों समय निशा खाना बनाने और घर के कामों में व्यस्त ही रही। जब भी निशा अपनी सास नंदों के साथ बैठने की कोशिश करती तो उसकी सास और नंदे उसे कोई ना कोई काम कहकर वहाँ से भगा देती। निशा ने कभी इसके बारे में रवि से भी बात नहीं की, यह सोचकर कि कहीं तीनों माँ बेटी निशा की किसी भी बात का गलत मतलब ना निकाल लें, क्योंकि यह दोनों बहनें निशा की शादी के बाद पहली बार घर आई थी तो निशा ने चुप रहना ही ठीक समझा। जब तक वह दोनों मायके में रही, निशा सिर्फ
काम करती रही और दोनों बहनें माँ के साथ ही वक्त बिताती रही। निशा ने भी सोच लिया कि अब अपने काम से काम रखेगी। कम से कम 15 दिन तक दोनों बहनें अपनी माँ के साथ रहीं। एक दिन निशा से सास ने कहा कि वह अपनी बेटियों के साथ मार्केट जा रही है। तुम बच्चों का ध्यान रखना, अगर कुछ खाने के लिए मांगेंगे तो बाजार से ऑर्डर करना। घर में मैगी पास्ता वगैरह बनाकर मत खिला देना। वे तीनों मार्केट से बहुत सारी शॉपिंग करके आई थी और आते ही अपने कमरे में चली गई और निशा को चाय बनाने का ऑर्डर दे दिया। उसने भी चाय बनाकर सास को आवाज़ दे दी कि चाय बन गई है, भीतर ले आऊं या आप बाहर आएंगी। कुछ दिनों के बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गई और निशा का दिल इतना टूटा कि उसने अब अपनी सास से एक दूरी बना ली थी। सुबह उठती, नाश्ता बनाती, खाना बनाती, सारे घर के काम करने के बाद अपने कमरे में आराम करने चली जाती। यह सब देखकर ममता देवी निशा की तरफ से परेशान रहने लगी कि उसे अपनी सास ससुर और घर से कोई मतलब ही नहीं था। बस चुपचाप काम किया और अकेली बैठ गई। अब ममता जी भी सोचने पर मजबूर हो गई थी कि मैं तो एक संयुक्त परिवार से लड़की लेकर आई थी ताकि मेरे परिवार में मिलजुल कर रहे, लेकिन निशा तो अकेले रहना पसंद करने लगी थी। ममता देवी को घुटन सी होने लगी। वह भी अकेले नहीं रह सकती थी। जब तक बेटियां घर में थी तब तक उसने निशा को भाव नहीं दिया। अब जब बेटियां घर से जा चुकी हैं, अब उन्हें अकेलापन काटने को दौड़ता था। अब वह परेशान थी। कभी निशा से बात करने की कोशिश करती तो वह बस हूँ हाँ में जवाब देती और अपने काम में व्यस्त रहती और खाली समय में अकेले रहना पसंद करने लगी। कई बार रवि भी पूछता था कि वह चुप चुप ही रहती है, क्या कारण है, तो वह बस मुस्कुरा देती। वह नहीं चाहती थी कि घर का वातावरण खराब हो, बस इसलिए अपने आप में सिमट कर रह गई थी। वैसे निशा के लिए भी यह सब करना मुश्किल ही था, लेकिन क्या करती। कुछ दिन बेटियां रहने आ गई तो बहू को किनारे कर दिया था, जैसे कि उसकी ज़रूरत घर में सिर्फ काम करने के लिए ही थी। तब नहीं सोचा था कि बेटियां तो एक दिन अपने घर चली जाएंगी, लेकिन साथ देने वाली तो सिर्फ बहू ही है। एक दिन ममता जी की ननद यानी कि निशा की बुआ सास का फ़ोन आया और ममता जी से बात करते हुए निशा ने सब सुना। फ़ोन पर ममता जी अपनी ननद से कह रही थी, क्या बताऊं जीजी, घर में बहू लाई थी यह सोचकर कि दिन भर अकेले रहती हूँ तो मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया है। बहू है कि खुद अकेले रहना पसंद करती है, दिन में सारे काम करती है और खाली समय बस अपने ही कमरे में रहती है। कोई बात करना चाहती हूँ तो बस कम से कम जवाब देती है, जैसे कि मुझसे कोई मतलब ही ना हो। ममता जी की ननद उमा जी को यह बात कुछ हजम नहीं हुई, तो 2 दिन बाद वह भी मायके आ गई। तो निशा खुश हो गई थी कि चलो घर में कोई आया है, कम से कम कुछ रौनक होगी। रवि और उसके पिता भी बहुत खुश थे। निशा ने बहुत अच्छी तरह से उनकी आवभगत की। बुआ जी बहुत खुश थी निशा को देखकर, क्योंकि वह रवि की शादी के बाद कुछ दिन मायके रहकर गई थी, तो उन्हें निशा का स्वभाव बहुत अच्छा लगा था और अब भी वह बहुत खुश थी। लेकिन ममता जी अब भी वही सलूक करने लगी थी। वह जब भी उमा जी के साथ बैठी होती थी और निशा आ जाती तो ममता जी उसे इशारा करके भेज देती थी और निशा अपने कमरे में चली जाती। एक बार उमा ने ममता जी को इशारा करते देख लिया था। निशा जब अपनी सास और बुआ सास के लिए चाय लेकर आई थी और निशा चाय देकर पलट कर वापस जाने लगी तो उमा जी ने कहा, निशा बहू, 2-4 दिन के लिए आई हूँ, कभी हमारे पास भी बैठ जाया करो। अब तुम भी तो इस घर की सदस्य हो, तो अकेला कोना पकड़ कर क्यों बैठ जाती हो? आओ हमारे साथ बैठो। नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ। मुझे भी सबके साथ रहना बैठना पसंद है, लेकिन अगर मैं यहाँ बैठूँगी तो घर के काम कौन करेगा? फिर मैं तो बाहर की हूँ, मैं कैसे सबके साथ बैठ सकती हूँ? ऐसा क्यों सोच रही हो निशा? अब तो यह घर तुम्हारा भी है और तुम्हें भी सबके साथ बैठने का पूरा अधिकार है।
तभी ममता जी बोल उठी, जी कोई फ़ायदा नहीं है इसके साथ बात करने का। आपको शायद पता नहीं है कि जब तक मेरी बेटियां यहाँ पर थीं, क्या मजाल कि इस लड़की ने 2 मिनट भी उनके साथ बिताए हों। बस घर का काम किया, खाना बनाया और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। ममता भाभी, मैं पूछ रही हूँ ना, तो 2 मिनट उसकी भी सुन लीजिए। हाँ बहू, जब मैं पिछली बार यहाँ रह कर गई थी तब तो पूरा दिन चहकती फिरती थी। देखो कितना बड़ा मायका है तुम्हारा। अभी तक तुम्हारे दोनों चाचा चाचियाँ और सब, तुम्हारी बुआ भी उसी घर में आती है। चाचियों के मायके वाले, तुम्हारी माँ के मायके वाले वहीं पर आते जाते रहते हैं और कितनी रौनक रहती है उस घर में। वहाँ पर तो कोई भेदभाव नहीं। और तुम्हारा रिश्ता भी हमने उस परिवार से इसीलिए मांगा था कि भरे पूरे परिवार से आकर यहाँ भी तुम इस घर को वैसे ही संभालोगी जैसे तुम्हारा मायका है। बुआ जी, मुझे ना तो पीठ पीछे बात करने की आदत है और ना ही करूँगी। अगर मुझसे किसी को कोई शिकायत है तो मुझसे बात करें ना, यूँ फ़ोन पर किसी को भी मेरी बुराई करने की क्या ज़रूरत थी। और यह मैं तभी कह रही हूँ कि मुझे पता है कि आप सब कुछ जानती हैं कि मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैंने मम्मी जी को आपसे फ़ोन पर बात करते हुए सुन लिया था। तो अब मेरी भी सुन लीजिए। जब दोनों दीदी मेरी शादी के बाद पहली बार यहाँ आई थी तो मैं इतनी खुश थी कि घर में रौनक होगी, बच्चों के साथ और दीदियों के साथ खूब सारा समय बिताऊंगी, खूब मस्ती करूंगी और उनकी इन छुट्टियों को मैं यादगार बना दूंगी। लेकिन यादगार तो बनी, लेकिन मेरे ही लिए। पहले दिन ही मम्मी जी ने मुझे कह दिया कि अपनी चाय उठाओ और किचन में जाकर पियो और रात के खाने की तैयारी करो। और मैं सिर्फ खाना बनाने में सबकी फरमाइशें पूरी करते हुए पूरा दिन किचन में बिता देती। जब सभी के साथ बैठना चाहा तो मम्मी जी और दीदी लोगों ने मुझे हर बार यह कहकर भगा दिया कि जाकर कोई काम देखो। अब हम माँ बेटियाँ साथ बैठी हैं तो तुम्हारा बीच में बैठना ज़रूरी है क्या। तो मैंने भी सोच लिया कि अकेले काम करके थक जाती हूँ तो मुझे भी आराम चाहिए। और जब इन लोगों को मेरा मौजूद रहना पसंद ही नहीं तो मैं अकेले रहना पसंद नहीं करूँगी तो क्या करूँगी। देखा ममता भाभी, मैं ना कहती थी कि हमारी निशा बहू ऐसी नहीं है। अब तुम ही बताओ, जहाँ 4 लोगों का काम तुम दोनों मिलकर किया करती थी तो तुम्हारी बेटियों के आने पर उनके 3 बच्चे भी साथ थे। 9 जनों का काम अकेली बहू करेगी तो थक जाएगी ना। उसके पास समय भी कहाँ बचेगा तुम लोगों के साथ बैठने का। और अगर वह समय बचाकर तुम लोगों के साथ बैठने की कोशिश भी करे तो तुम उसे अपने पास बैठने नहीं दोगी तो वह क्या करेगी। यह कभी सोचा है तुमने। वही सारे काम जो निशा बहू अकेले किया करती है भाभी, वही काम बेटियों के आने पर तुम 4 जन मिलकर करोगी तो 2 घंटे का काम आधे घंटे में हो जाएगा। और वही समय आप सबको गपशप करने के लिए मिलेगा, सबको साथ बिताने के लिए मिलेगा। बेटियों को भी आने में मज़ा आएगा और बहू को भी उनकी खातिरदारी करने में मज़ा आएगा। आप सोचिए ना भाभी, हमारे माँ बाप तो बैठे नहीं हैं। अब मैं आती हूँ तो किसके पास, आपके पास आती हूँ ना। आप मुझे प्यार से बुलाती हैं तो मैं चली आती हूँ। भाभियाँ चाहे बड़ी हो या छोटी, माँ के बराबर ही होती हैं। हम आप भी तो नहीं बैठे रहेंगे। फिर तुम्हारी बेटियां भी अगर आएंगी तो किसके पास आएंगी, बहू के पास ही आएंगी ना। अगर हम इसे दुत्कार के रखेंगे तो कल वह हमारी बेटियों को कैसे पूछेगी। अगर मैंने तुम्हारे साथ बनाकर नहीं रखी होती तो क्या आज अपने दिल की बात तुम मुझसे करती। आप सही कह रहे हैं जीजी, मैं एकदम भूल गई थी। मुझे लगा था कि मेरी बेटियां मेरे पास हैं, मुझे किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। मैं इस बात का ख्याल रखूँगी। मुझे माफ़ कर देना बहू, मैंने तुम्हें गलत समझा, जबकि गलत मैं ही थी। मैं भूल गई थी कि बेटियां तो अपने घर चली जाएंगी तो मुझे रहना तो अपनी बहू के साथ ही है, जो हमेशा के लिए मेरे पास रहने वाली है। जीजी, मुझे माफ़ कर देना। अपनी सास और बुआ सास की बातें सुनकर निशा की आंखें भर आई
और ममता जी ने आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछे और अपनी बहू को गले से लगाते हुए उससे माफ़ी मांगी और निशा के आंसुओं में मन का सारा गुबार निकल गया और ममता जी, उमा जी और निशा तीनों एक दूसरे के गले से लग गई। इसी को तो कहते हैं संयुक्त परिवार, जहाँ मनमुटाव तो होते हैं लेकिन घर के बड़े बुजुर्ग उनका हल भी तो निकाल लेते हैं। वे दिलों में दूरियां नहीं आने देते। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।